प्रदेश में हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव में इन दिनों बास्केटबॉल का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण की इसके लिए कड़ी मशक्कत जारी है। खेल की तकनीक के साथ ही अन्य पहलुओं पर भी फोकस किया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनर्स का कहना है कि उन खिलाड़ियों में भी जबरदस्त जज्बा दिखाई दे रहा है। इन बच्चों में नैसर्गिक प्रतिभा के साथ स्टेमिना और पोटेंशियल भी अधिक होता है। साई से ट्रेनिंग लेकर देश व प्रदेश को मेडल दिलाने वाले कई खिलाड़ियों को सरकार ने नौकरी से भी नवाजा है। इंटरनेशनल कोच के राजेश राव ने बताया कि राजनांदगांव में 2001 से साई ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई थी। राजनांदगांव चौकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए यहां मुख्य रूप से हॉकी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के लिए साई ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई थी। यहां से बास्केटबॉल के खिलाड़ियों ने भी देश भर में नाम कमाया है। साई का सेंटर होने की वजह से यहां प्रदेश भर के खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए आते रहते हैं। शुरुआत में हमें शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि बास्केटबॉल शहरी क्षेत्र में ज्यादा खेला जाता है, लेकिन बाद में हमने मुख्य रूप से वनांचल और नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों पर फोकस करते हुए उन्हें ट्रेनिंग दी। इसका रिजल्ट भी हमें जल्द ही देखने को मिला क्योंकि वनांचल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में नैसर्गिक प्रतिभा के साथ साथ स्टेमिना और फिजिकल एबिलिटी शहरी क्षेत्र के बच्चों की तुलना में अधिक होती है। बच्चों की कदकाठी भी अधिक होती है। वनांचल और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों ने 1 से 1.5 साल में रिजल्ट देना शुरू कर दिया था। युगांतर और डीपीएस स्कूल से मैंने व्यक्तिगत रूप से टाई अप करके वनांचल और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई और रहने खाने की व्यवस्था करवाई। वहीं साई की तरफ से उन्हें इक्विपमेंट और ट्रेनिंग मुहैया कराई गई। इसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। राजनांदगांव के साई ट्रेनिंग सेंटर से कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं, जिनमें से कई खिलाड़ियों को सरकार ने सरकारी नौकरी से भी नवाजा है। मेरा नाम शांति खाका है। मैं जसपुर पत्थलगांव जिले से हूँ और मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। यहाँ तक आने में मेरी के राजेश्वर राव सर ने मेरी बहुत हेल्प की है और साई ने में भी मेरी बहुत हेल्प की। मैंने वहाँ से एक छोटी सी गांव में थी जिसने मुझे राव सर ने बुला के आगे बढ़ने में उनकी मदद की और मैं यहाँ तक पहुँचने में मेरी एक फ्रेंड थी आंचल तिग्गा, उन्होंने मुझे अच्छा मोटिवेट करके मेरे को यहाँ तक लाई थी। वो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और 2017 में मैंने साई ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग की और मुझे साई ट्रेनिंग सेंटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पास ना जूते थे, ना किट थे, ना कुछ सामान नहीं थे। साई ट्रेनिंग सेंटर ने मुझे बहुत सपोर्ट करके उन्होंने हर चीज़ मुझे दिलाया, यहाँ तक कि जूते भी नहीं थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। साई ट्रेनिंग सेंटर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ तक आगे जाने के लिए के राजेश्वर राव सर ने मुझे बहुत हेल्प की है। उन्हीं की वजह से मैंने बहुत सारे नेशनल और गोल्ड मेडल्स जीते हैं। मैं उन्हें को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे आगे भी और जो बच्चे हैं उन्हें भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहे जो आगे जाके अच्छी उनकी करियर बन सके। और मैं राधा दी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साई ट्रेनिंग सेंटर के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि साई ट्रेनिंग सेंटर ऐसे बच्चों लोग के लिए बहुत सपोर्ट है जो ट्राइबल एरिया से आते हैं और उन्हें उनके बहुत फ़ायदे हैं साई ट्रेनिंग सेंटर के तरफ से। और उन्होंने अच्छी फैसिलिटी रखा है ट्राइबल एरिया के बच्चों के लिए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मेरी बात की जाए तो मैं छोटी सी गांव की हूँ और मुझे राव सर ने बहुत हेल्प की है और उनकी वजह से आज मैं बिलासपुर रेलवे में जॉब करती हूँ। मेरा नाम सबनिका है। मैं ग्राम पंचायत पेटला सरगुजा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ और मेरा यहाँ सिलेक्शन के राजेश्वर राव ने किए हैं। मैं छोटी सी गांव से नक्सलाइट एरिया की रहने वाली हूँ और मुझे तो बास्केटबॉल के बारे में पता नहीं था। हम गांव के हॉस्टल में रहते थे
कस्तूरबा गांधी में, तो हमें हमारा समर कैंप लगा था, तो उसमें सर ट्रायल्स के लिए गए थे। जैसे जैसे नक्सलाइट एरिया के बच्चे को लेके आते हैं, तो उसमें मैं भी आई थी और हमें अच्छे से अच्छे स्कूल मिली है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिसने हम लोग लाइफ में नहीं सोचे थे कि हम इतने अच्छे स्कूल में आ जाएँ और साइंस सेंटर में आ जाएँ। और हमें साइंस बहुत सी सारी चीज़ें की फैसिलिटी दी है, जैसे हमारे पास जूते नहीं थे, चेंजर नहीं थे, किट नहीं थे और हमें ट्रेनिंग भी अच्छी दिलाई है। और मैं के राजेश्वर राव को धन्यवाद देना चाहती हूँ और राधा मैम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जैसे हम लोग को इतना अच्छा से प्रैक्टिस कराए हैं, जैसे स्टार्टिंग जीरो से सिखाए हैं। हमें बास्केटबॉल पता नहीं था कि बास्केटबॉल होता क्या है। हम यहाँ सेंटर में आने के बाद, साइंस सेंटर में आने के बाद ही पता चला है कि बास्केटबॉल भी एक गेम होता है। हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है, कैसे किया जाता है। और मुझे इस सेंटर में बहुत से खेलने का मौका मिला है, जैसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ का मेडल है और उसी मेडल के थ्रू मैं अभी बिलासपुर रेलवे में ज्वाइन की हूँ। और मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि राजेश्वर राव सर को और राधा मैम को, जो मेरे को इतना तक ले आए हैं और स्टार्टिंग से लास्ट तक का साथ दिए हैं और हेल्प किए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर, ये राजनांदगांव साई का देश में अभी विख्यात नाम चल रहा है, जहाँ पे कुछ बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ है, तो किस तरह साई काम कर रही है अभी वर्तमान में? राजनांदगांव में 2001 में साई ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। ये मेनली हॉकी की नर्सरी के नाम से राजनांदगांव फेमस है, इसलिए हॉकी के लिए स्टार्ट हुआ था। साथ में बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेल को भी इसके साथ सम्मिलित किया गया था। पर धीरे धीरे राजनांदगांव का बास्केटबॉल का ये सेंटर भी देश भर में बास्केटबॉल की नर्सरी के रूप में जाना जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि नो डाउट चूँकि साई का सेंटर है तो अलग अलग जिलों के बच्चे, अलग अलग राज्यों के बच्चे भी आते हैं, सिलेक्शन ट्रायल के लिए भी आते हैं। पर हम लोगों ने मुख्य रूप से फोकस किया था वनांचल के जो ट्राइबल वाले बच्चे हैं उन पर और नक्सल अफेक्टेड एरिया पर कंसंट्रेट किया था। तो शुरुआत में तो हम लोग शहरी बच्चों पे डिपेंड रहते थे, क्योंकि बास्केटबॉल शहर में ज़्यादा खेला जाता था। पर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, 2 स्कूल हैं, युगांतर पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव, ये दोनों ही से मैंने व्यक्तिगत रूप से टाई अप किया, साई के थ्रू टाई अप किया। और हम लोगों ने नक्सल अफेक्टेड एरिया और जो ट्राइबल एरिया के जो वनांचल वाले टैलेंटेड बच्चे हैं उन लोगों को उनके ज़िलों में जाके सिलेक्शन ट्रायल करके बच्चों को सिलेक्ट करना चालू किया। और उन बच्चों ने हमको 1 से 1.5 साल में रिज़ल्ट देना चालू किया, क्योंकि निसंदेह वो लोग कदकाठी से मजबूत होते हैं, स्टेमिना उनमें इनबिल्ट है एक तरह से। आप देखेंगे तो नैसर्गिक प्रतिभा भी है। तो हम लोगों ने भले ही छोटी एज, बास्केटबॉल में जनरली काम नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट गार्ड के लिए वो लोग काम आते हैं, पर फिर भी जब इन ट्राइबल और नक्सल के बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्ट करके लाया तो उनकी मेहनत जो शहरी बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी, वो कम मेहनत में बहुत अच्छा रिजल्ट देते थे। नो डाउट हमको बहुत सारे चैलेंजेस भी आते थे कि वो जब बच्चे लाते थे तो उनको किट देना है, जूता देना है, ट्रैक सूट देना है और अदर फैसिलिटीज़ जो है ट्रेनिंग की वो देना है। तो हम लोगों ने युगांतर और डीपीएस से जब इस संबंध में बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप जो कोई बच्चे को सिलेक्ट करके लाएंगे तो हम उनका रहना खाना पढ़ना हम लोग फ्री करेंगे। ट्रेनिंग और इक्विपमेंट साई ने देना शुरू करा उन बच्चों को। उसके अलावा मैं व्यक्तिगत भी, जैसे हम लोग, मैं और मिसेस दोनों, मिसेस भी इंटरनेशनल कोच है और रेलवेज़ में टीसी थी, तो हम दोनों ने मिलके फिर एक बीड़ा उठाया कि जो बच्चे युगांतर और डीपीएस में सिलेक्ट हो, क्योंकि साई के नॉर्म्स है, डायरेक्ट बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा तो आते ही सीधे साई में एडमिट हो जाता है। तो हम लोगों ने उन दोनों स्कूलों से टाई अप किया, उन दोनों स्कूलों में बच्चों को रखा, कुछ बच्चों को हमारे घर में भी रखा। तो ये रिज़ल्ट देते देते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी ये बच्चे खेलने जाने लगे। उनमें से अभी कई बच्चे जॉब में भी गए हैं। अभी रिसेंटली एक पेटला जो कि सीतापुर ब्लॉक में आता है, अंबिकापुर जो सरगुजा ज़िला है जैसे मान लो, तो पेटला गांव की एक लड़की थी, उनकी मम्मी लोगों घरों में काम करते हैं, ईंट भट्टे में काम करते हैं। उनकी बेटी को भी हम लोग 2015 में सिलेक्ट करके लाए थे। अब वो बच्ची ACCR रेलवे में खेल कोटे से जॉब में चली गई। एक और लड़की हम लोगों ने
पत्थल गांव की लाई थी शांति खाका, वो भी अभी SCCR रेलवे में खेल कोटे से सिलेक्ट हो गई है। तो साई ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव की स्थापना के बाद से लगातार हम लोग ITBP कोंडागांव जो कि 41 बटालियन है और ITBP छुरिया जो 38 बटालियन है, उनसे हम लोगों ने सीधा अब टाई अप कर लिया। पहले हम लोग नक्सल क्षेत्र में जाते थे पर सिक्योरिटी थ्रेट कई बार रहता था, तो SPs हमको मना करते थे कि नहीं आप लोग ऐसे मत जाया करें। तो हम लोगों ने फिर ITBP कोंडागांव और ITBP छुरिया की दोनों ही बटालियन के CO से कांटेक्ट किया। तो कोंडागांव के कई बच्चे हैं जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। इसके अलावा जो छुरिया हमारे यहाँ जो छुरिया ब्लॉक है उसमें जॉब करके एक जगह है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके कुछ बच्चे हम लोगों ने यहाँ ला के रखे। और लगातार अंबिकापुर से तो एक सरगुजा जिला में आता है, अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। सरगुजा जिले के तो हम लोगों ने कई बच्चों को यहाँ लाए थे, उन बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। अंबिकापुर प्रॉपर की भी एक लड़की थी निशा कश्यप, वो ट्राइबल नहीं थी पर बहुत टैलेंटेड बच्ची थी, उनके माँ बाप नहीं थे। उनके कोच ने रिक्वेस्ट करा कि सर बच्चे खाने की प्रॉब्लम है, रहने की प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको ले आए थे। वो लड़की भी SCCR रेलवे में बिलासपुर में अभी खेल कोटे से सिलेक्टेड है। प्रियंका अंबादे करके लड़की, उनकी मम्मी और नानी यहीं पर स्टेडियम में ही आके जो कबाड़ होता है ना, पॉलीथीन, लोहा, लकड़ी ये सब ले जाके वो लोग बेचने का काम करते थे। उनकी बच्ची को भी हमने रखा था, वो भी चित्तरंजन रेलवे में अभी काम कर रही है। स्टेडियम के सामने ही किरण यादव करके एक लड़की थी, वो भी उसी बैकग्राउंड से, उनके पिताजी अभी भी ये गौशाला है यहीं, अभी भी गोबर उठाने का और हमाली का काम करते हैं। वो भी खेल कोटे से रेलवे में लगी है। तो ऐसे कई बच्चों की कहानियाँ यहाँ हैं जो गरीब बच्चे हैं या नक्सल एरिया के या वनांचल के बच्चे हैं जिनका भविष्य राजनांदगांव साई ट्रेनिंग सेंटर के कारण बना है। तो उन लोगों की जो दुआएं हैं, हमारे भी परिवार, वो भी चित्तरंजन रेलवे में अभी काम कर रही है। स्टेडियम के सामने ही किरण यादव करके एक लड़की थी, वो भी उसी बैकग्राउंड से, उनके पिताजी अभी भी ये गौशाला है यहीं, अभी भी गोबर उठाने का और हमाली का काम करते हैं। वो भी खेल कोटे से रेलवे में लगी है। तो ऐसे कई बच्चों की कहानियाँ यहाँ हैं जो गरीब बच्चे हैं या नक्सल एरिया के या वनांचल के बच्चे हैं जिनका भविष्य राजनांदगांव साई ट्रेनिंग सेंटर के कारण बना है। तो उन लोगों की जो दुआएं हैं हमारे भी परिवार के साथ है, साथ में साई ट्रेनिंग सेंटर परिवार के साथ भी है। तो उन्हीं की दुआओं का असर है कि राजनांदगांव अभी देश में इंडिया का बास्केटबॉल का बेस्ट सेंटर है। हमारे पास सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी है। साई का इस मामले में हमारे को बहुत सहयोग है। हमारे रीजनल डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल साई जो हैं, वो भी कोई भी इक्विपमेंट अगर राजनांदगांव के लिए हम लोग मांगते हैं तो उसके लिए कभी मना नहीं करते हैं। अभी आप ये शूटिंग मशीन देख रहे होंगे, ये भी USA से आई है। अभी एक और मशीन आ रही है। इसके अलावा हमारे पास LED जो बच्चों के परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए LED प्रोजेक्टर से लेके अभी देश में जितनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बास्केटबॉल की राजनांदगांव में है उतनी किसी भी सेंटर के पास अवेलेबल नहीं है। मेरा नाम के राजेश्वर राव है। मैं बास्केटबॉल कोच भी हूँ, यहाँ सेंटर इंचार्ज भी हूँ और अभी भारतीय खेल प्राधिकरण में हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के पद पर भी कार्य कर रहा हूँ।